नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। और आपके साथ मैं हूं फराह खान। भोपाल से बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि हिंदुत्व जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता उन पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने हिंदुत्व शब्द के जानने से भी इनकार कर दिया। आप लोग हिंदू शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। हिंदुत्व शब्द को अपनी डिक्शनरी में ना बताने वाले दिग्विजय सिंह ने देर रात के बाद 3 ट्वीट कर अपने बयान पर सफाई दी। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि उन्हें वसुदेव कुटुंबकम की राह दिखाने वाले हिंदू धर्म पर गर्व है, लेकिन उनका हिंदुत्व आरएसएस के हिंदुत्व की तरह तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं जो हजारों साल से दुनिया को जीने की राह सिखाता आया है। मैं अपने धर्म को हिंदुत्व के हवाले कभी नहीं करूंगा, जो केवल और केवल राजनीतिक सत्ता पाने के लिए संघ का षड्यंत्र है। दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट में आरएसएस पर निशाना साधा और ट्वीट किया, संघ का हिंदुत्व जोड़ता नहीं तोड़ता है। अपने धर्म का राजनीति अपहरण में कभी नहीं होने दूंगा। हमारे लिए हिंदू धर्म आस्था का विषय है, भगवान से हमारा निजी रिश्ता है। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली, लेकिन विपक्ष का साध्वी प्रज्ञा पर हमला जारी रहा। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा के बयान के बहाने कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उनके मुख से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, उनके मुख से नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा के बयान को शर्मनाक बताया। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी और साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधा। वो कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने साध्वी प्रज्ञा को आड़े हाथ लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक आतंकवादी को भोपाल से अपना उम्मीदवार बनाया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हेमंत करकरे पर दिए विवादास्पद बयान पर न सिर्फ विपक्ष ने आपत्ति जताई, बल्कि बीजेपी के नेता भी बयान से किनारा करते दिखे। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान को साध्वी प्रज्ञा का निजी बयान बताया। साध्वी प्रज्ञा ने भी इस बात को वापस लिया है और साथ में उन्होंने क्षमा भी मांगी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने साध्वी प्रज्ञा के बयान को गलत बताया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जे वक्तव्य केलं होतं ते अत्यंत चुकीचं होतं आणि त्याच्याबद्दल त्यांनी माफी मागितलेली आहे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी साध्वी प्रज्ञा के बयान से किनारा कर लिया। व्यक्तिगत उनको जो पीड़ा होगी उसके कारण उन्होंने गलती कर ली। उधर चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा को नोटिस जारी कर हेमंत करकरे पर दिए विवादास्पद बयान पर जवाब मांगा। हालांकि साध्वी प्रज्ञा बयान पर माफी मांग चुकी हैं, लेकिन उन्होंने प्रताड़ित करने वाले लोगों पर निशाना साधा और उन्होंने 9 साल तक प्रताड़ित करने के लिए जिम्मेदार लोगों से माफी मंगवाने की बात कही। क्या आप माफी मंगवा सकते हैं उन लोगों से जिन्होंने हमें 9 साल तक पीड़ित किया? यही नहीं, साध्वी प्रज्ञा ने प्रताड़ित करने के लिए पुलिस और कानून पर भी सवाल उठाए। दिन रात पीटना, नंगा करके उल्टा लटकाना, ये कहाँ का नियम है? कौन से कानून के अंतर्गत आता है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हेमंत करकरे पर दिए विवादास्पद बयान के खिलाफ एक संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के नागपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इसके लिए जय जवान जय किसान संगठन से जुड़े कुछ लोग साध्वी प्रज्ञा के विरोध में सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों के हाथों में साध्वी प्रज्ञा के पोस्टर थे, जिन पर मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने साध्वी प्रज्ञा के पोस्टर जलाकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने साध्वी प्रज्ञा को वापस जेल भेजने की मांग की। माननीय हाईकोर्ट से एक अपील है कि उन्होंने कोई भी हालत में उसकी जमानत रद्द करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रज्ञा ठाकुर को लोकसभा सीट से टिकट देने पर बीजेपी पर भी सवाल उठाए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कॉक आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला बनेगी। क्रिस्टीना कॉक
फरवरी 2020 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगी और वहां कुल 328 दिन बताएगी। क्रिस्टीना 14 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। उनका मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए डेटा जमा करना है, जिसकी वजह से उनके मिशन को नासा ने अगले साल फरवरी तक बढ़ा दिया है। अब तक आईएसएस में सबसे लंबा वक्त अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने बताया है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 340 दिन रहे थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक महिला चलती ट्रेन को पकड़ने के दौरान ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गई। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि महिला अपने परिजन के साथ चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने एक बोगी में चढ़ने की कोशिश की लेकिन चढ़ नहीं पाई। धीरे धीरे पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने वाली थी, इसलिए वो किसी तरह ट्रेन में चढ़ने लगी। पास ही खड़ा स्टेशन इंचार्ज इस पूरी घटना को देख रहा था। तभी चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। इससे पहले कि कोई हादसा हो जाता, स्टेशन इंचार्ज ने महिला को ट्रेन के किनारे खींच लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि जिस बोगी में महिला चढ़ने की कोशिश में गिर गई वो ट्रेन की आखिरी बोगी थी। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई और वो तुरंत ही लोगों की मदद से उठ खड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करने की बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का ठप्पा लगा दिया। प्रधानमंत्री ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिए बिना कहा कि यूपीए सरकार ने हिंदू आतंकवाद का जाल बिछाया और बेगुनाहों को फंसाने का काम किया। आपको ये याद रखना होगा कि कांग्रेस और उसके महामिलावटियों की जब दिल्ली में सरकार थी तो आतंकवाद पर कैसे कैसे खेल करती थी। पाकिस्तान के आतंकवादी धमाके करते थे, आतंकी हमला करते थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथ ही उन पर कार्रवाई के बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का ठप्पा लगाने में जुट जाते थे। हजारों वर्ष की हमारी महान परंपरा, हमारी महान संस्कृति, दुनिया ने कभी हमारी महान संस्कृति पर उंगली नहीं उठाई। इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए बदनाम करने का घिनौना पाप किया। साथियों, दुनिया में आतंकवाद को कोई भी किसी पंथ, मत और संप्रदाय से नहीं जोड़ता, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी, उसके राग दरबारी हिंदुस्तान में हजारों साल की इस महान परंपरा को हिंदू आतंकवाद के नाम पर इन लोगों ने टॉर्चर और शोषण का ऐसा जाल कि भारत के विरोधियों को हमारी संत परंपरा पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। हालांकि ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म बीते कई साल से रिलीज हो रही है और ज्यादातर ने बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई भी की है। 2015 में ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी, जिसने पहले ही दिन 27 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। 2016 में ईद पर आई फिल्म सुल्तान की पहले दिन की कमाई 36.5 करोड़ रुपए थी। 2017 में ट्यूबलाइट ने भी एक दिन में करीब 21 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही थी। बीते साल यानी 2018 में ईद के दिन रिलीज हुई रेस 3 ने पहले दिन 29 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।